पड़ोसन की टीवी को देखकर खाना बनाने वाली देवरानी। यार कीर्ति, थोड़ा जल्दी करो ना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर रास्ते में बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके उनके प्रिंसिपल मैम से भी मिलना है। पिछली बार मैं घर से 2 बार निकला था लेकिन जा ही नहीं पाया। बस हो गया, ये रहा आपका लंच बॉक्स और ये दोनों बच्चों का। रुकिए 1 मिनट, मैं इनके बैग में डाल देती हूँ। कीर्ति अपने पति और दोनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक करके उन्हें दे देती है। केशव, रिद्धि, लंच टाइम से खाना है और पूरा फिनिश करना है, और स्कूल में कोई बदमाशी नहीं। तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है आजकल। इस तरह कीर्ति अपने दोनों बच्चों को बाय बोलकर स्कूल भेज देती है। अभी वो अपने पति और बच्चों से फ्री ही हुई थी कि तभी शिवानी आ जाती है। भाभी, मैंने आपको कल ही कहा था कि मेरे लिए आपकी वो बेबी पिंक कलर की साड़ी निकाल देना, और देखो आपने साड़ी तो निकाल ली लेकिन उसे ड्राई क्लीन नहीं कराया। बताओ अब मैं फंक्शन में क्या पहनूंगी? बस 1 दिन बचा है। तुम टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, आज दोपहर में हम दोनों बाजार चलते हैं, साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए दे देंगे और साथ में थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो फिर, मेरी आज एक क्लास है कॉलेज में, मैं वो अटेंड करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर शिवानी वहां से चली जाती है और नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। इधर आज अंकुश को ऑफिस थोड़ा लेट जाना था, इसलिए वो देर से उठा। लेकिन जैसे वो नहाकर कमरे में आया, यार भाभी, आज फिर मेरी धुली हुई शर्ट को धो दिया और ये गंदी वाली यहीं पड़ी है। अब मैं क्या पहन कर जाऊं? अंकुश हाथ में शर्ट लिए अपने कमरे से सीधा रसोई में कीर्ति के पास आता है, जहां कीर्ति राजेश के लिए चाय बना रही होती है। क्या हुआ देवर जी, ये शर्ट लेकर ऐसे क्यों घूम रहे हो? भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि धुले हुए कपड़े मत धोया करो, आप हमेशा ऐसा ही करती हो। देखो मेरी गंदी वाली शर्ट वहीं पड़ी है और आपने धुली हुई धो दी, और आज मुझे यही पहन कर जाना था। अरे मैं देखना ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं, आज आप ये पहन के जाओ और आज ही मैं इसे धोकर प्रेस करके रख दूंगी पक्का। कीर्ति पर पूरे घर की जिम्मेदारी है, साथ ही उसे सीरियल देखने का भी बहुत शौक है। यार आज तो नागिन का लेटेस्ट एपिसोड आने वाला था, वो भी महा एपिसोड, लेकिन घर के काम हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। ऊपर से दोपहर में ननद जी के साथ मार्केट भी जाना है और देवर जी के कपड़े भी धोने हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा सीरियल में। कीर्ति फटाफट काम करने की कोशिश करती है ताकि वो सीरियल देख सके, लेकिन ससुराल के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जैसे तैसे करके वो सारे काम खत्म करती है और सीरियल देखने बैठ जाती है। अब आएगा ना मजा। अब तक तो प्रथा इन लोगों को कुछ कही नहीं रही थी और उसे अपनी सुपर पावर के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अब देखना ये पूरे नाग वंश को प्रोटेक्ट करेगी। अब इसकी जंग सिर्फ राघव तक सीमित नहीं रहेगी, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। कीर्ति बड़े मजे से सीरियल एंजॉय कर रही होती है, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट ही हुए होते हैं कि तभी उसकी सास कमला आवाज लगाती है। बहू, 4 कप चाय तो भेजना, देख पड़ोसन आई है, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। कमला खुद कमरे में आ जाती है जहाँ कीर्ति बैठकर सीरियल देख रही होती है। बहू, ये नाटक तो बाद में भी देख लेना, ये तो पूरा दिन चलता रहता है, पहले काम कर लो। सीरियल के बीच में उठकर चाय बनाने का मन कीर्ति का बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसे जाना पड़ता है और जब तक वो बाकी काम खत्म करती है तब तक सीरियल खत्म हो जाता है। बस ऐसे ही आज का दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होती है, रोजाना की तरह कीर्ति घर के कामों में लगी होती है। पहले वो घर साफ करती और नहाती है, फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। तभी अंकित आता है। मैडम, कभी इनका होमवर्क भी चेक कर लिया करो। कल प्रिंसिपल मैम ने मुझे 4 बातें सुनाई, कह रही थी कि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। रिद्धि ने 4 दिन से होमवर्क नहीं किया है। वो क्या है ना, 2-4 दिन से घर पर इतना काम फैला हुआ है कि मैं रात में इनसे होमवर्क करवाना भूल जाती हूँ और जैसे ही लेटती हूँ मुझे नींद आ जाती है। बहू, अगर काम के साथ साथ सीरियल के चक्कर में पड़ेगी ना तो ऐसा ही होगा। घर वालों के लिए कहना आसान था, लेकिन कीर्ति के लिए काम और जिम्मेदारियों के साथ सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अपने शौक की ही बलि दे देती है। अब वो खाली समय में बच्चों का होमवर्क कराती है, उन्हें पढ़ाती है और इन जिम्मेदारियों के बीच वो सीरियल देखना तो दूर, टीवी के सामने तक नहीं बैठ पाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है, तभी सामने वाली पड़ोसन बालकनी में बैठकर बातें कर रही होती हैं। यार कितना अच्छा सीरियल आया, रात प्रथा ने फाइनली ऋषभ को प्रपोज कर दिया। सच में उन दोनों के रोमांटिक सीन को देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब पूरी ऑडियंस को वही चाहिए था। सब कितने दिनों से चाह रहे थे कि नागिन में लव स्टोरी ऐड हो जाए। फाइनली इनकी लव स्टोरी आ गई। अब तो सीरियल देखने का मजा दोगुना हो गया। इन दोनों की बातें सुनकर कीर्ति उनसे पूछ बैठती है, यार क्या चल रहा है सीरियल में? मैंने तो कई दिनों से देखा ही नहीं। फाइनली ऋषभ और प्रथा एक हो गए क्या? हाँ यार, दोनों एक हो गए हैं और सबको पता भी चल गया और नागमणि भी उसके असली मालिक के पास पहुंच गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि नागिन 6 का सीजन खत्म होने वाला है और फिर नई कहानी शुरू होगी नागिन 7 में। बड़ा मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।
निकिता और पूजा को बात करते हुए देखकर कीर्ति खुद सोचने लगती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद के सीरियल देखते हैं और एक मैं हूँ जो घर के कामों और जिम्मेदारियों में ही उलझ कर रह गई हूँ। कीर्ति कपड़े सुखाकर नीचे आ जाती है और बाकी के पड़े हुए काम को समेटने लगती है। इतनी देर में उसके पति और देवर भी ऑफिस से आ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कीर्ति का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दोपहर का काम खत्म होता है तो शाम का शुरू हो जाता है और अब वो डिनर की तैयारियों में लग जाती है। इधर उसकी सास लिविंग एरिया में टीवी चलाकर बैठी होती है और नागिन सीरियल देख रही थी। कीर्ति भी सब्जियां उठाकर हॉल में आ जाती है और सीरियल देखते हुए सब्जी काटने लगती है। तभी शिवानी वहां आ जाती है। भाभी, अगर टीवी के सामने बैठकर सब्जियां काटोगी तो सुबह हो जाएगी, आपकी सब्जी नहीं कटेगी। थोड़ा जल्दी कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। शिवानी की बात सुनकर कीर्ति वहां से उठकर रसोई में चली जाती है और पूरा ध्यान डिनर पर लगाती है। अब अपने इस हेक्टिक स्केड्यूल में कीर्ति के पास सीरियल देखने का बिल्कुल भी समय नहीं बचता। ऊपर से उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है कि वो खाली समय में मोबाइल पर सीरियल देख सके। उसके पास तो पुराना कीपैड वाला फोन है। बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते वो उसे भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। कीर्ति पहले सबके लिए खाना बनाती है, फिर सबको सर्व करती है और बाद में खुद खाना खाकर बर्तन समेटती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के लिए दूध लेकर कमरे में आती है। रिद्धि बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो अपनी पूरी नोटबुक खराब कर ली। ऐसे पेन थोड़ी चलाते हैं। लाओ इधर दो, मैं कराती हूँ तुम्हारा होमवर्क। नहीं मम्मा, मैं खुद करूंगी। देखो ना, मैंने बटरफ्लाई बनाए हैं। रिद्धि की ड्राइंग देखकर केशव हंसने लगता है। रिद्धि, ये बटरफ्लाई है या भूतनाथ का नक्शा? केशव की बात सुनकर कीर्ति को भी हंसी आ जाती है। मेरा बच्चा, ऐसे बनती है बटरफ्लाई? लाओ मम्मा बना देती है। कीर्ति पहले रिद्धि की ड्राइंग का काम पूरा करती है, उसके बाद केशव का बचा हुआ होमवर्क भी खत्म करवाती है। फिर दोनों बच्चों को दूध पिलाकर सुला देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन संडे होता है। पूरा घर बच्चों ने फैला रखा था। कोई पकौड़ों की फरमाइश कर रहा है तो किसी को व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। इसी बीच घर पर पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। अरे ये क्या, घर का सर्कस बना रखा है क्या? कहाँ गई आज बहू जो घर इतना फैला हुआ है? अरे आओ पूनम बहन, बहू तो यही है। वो क्या है ना, आज संडे है, सब लोग घर पर हैं। बहू को सुबह से किचन में लगा रखा है और बच्चों ने पूरे खिलौने इधर उधर फैला रखे हैं। अब अकेले करने वाली है तो टाइम तो लगेगा ही। रसोई से फ्री होगी तो समेटेगी घर। हाँ बहन, सही कह रही हो। अब इसकी भी पूरी फैमिली हो रही है, टाइम तो लगेगा ही। अब तो वैसे तुम्हें अंकुश की शादी कर लेनी चाहिए। रिश्ते को भी काफी टाइम हो गया है। हाँ बहन, सोच तो रहे हैं। अगले महीने करने की सोची थी। हमने नेहा की माँ से बात भी कर ली है। थोड़ी देर बातें करने के बाद पूनम वहां से चली जाती है। शाम को सब लोग हॉल में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी कमला बात छेड़ती है। मैं ये कह रही थी कि नेहा के पापा से बात कर लो, शादी की डेट फिक्स कर लो। भाई 1 साल रुक गए हम, और कितना इंतजार करें। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, उनका फोन आया था। वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते शुभ मुहूर्त है और दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। बताओ फिर आप सबका क्या ख्याल है? पापा, अगले हफ्ते मैं भी फ्री हूँ। बच्चों के भी एग्जाम नहीं है और तैयारियां भी लगभग हो ही चुकी हैं। आप हाँ कर दो। राजेश लड़के वालों को हाँ कर देता है। शादी की तैयारियों में 1 हफ्ता एक दिन की तरह बीत जाता है और आज आखिरकार नेहा और अंकुश की शादी हो जाती है। शिवानी और कीर्ति नेहा के गृह प्रवेश के लिए हाथों में पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हैं। भैया भाभी, गृह प्रवेश बाद में होगा, पहले मेरा नेग दो। चल पगली, गृह प्रवेश के बाद होता है दरवाजा रोकने की रस्म, और इस दरवाजे पर नहीं रोकना है, अंकुश के कमरे के दरवाजे पर रोकना है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वो मुझे पता नहीं था। भैया की शादी को इतने दिन हो गए तो मैं भूल गई थी। शिवानी की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। ये लोग बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गृह प्रवेश कराने में काफी देर हो जाती। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी नेहा मन में सोचती है, अरे यार, और कितना टाइम लगाएंगे ये लोग? वैसे भी 10 बजे मेरा सीरियल आएगा। शादी में तो मैंने उसका एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा, चाहे जैसे भी देखा हो। लेकिन लगता है यहाँ आकर मुझे अपना सीरियल छोड़ना पड़ेगा। भाभी, दाएं पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। किस ख्यालों में डूबी हो आप? नेहा कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। उसके बाद शिवानी उसे कमरे तक छोड़कर आती है। कमरे में जाते ही नेहा अपने फोन में सीरियल चलाकर बैठ जाती है। तभी अंकुश वहां आता है। ये क्या नेहा, तुम आते ही सीरियल देखने लग गई? अरे वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे घर में टीवी नहीं देखा। तुम्हारे यहाँ टीवी नहीं है क्या? अरे लिविंग एरिया में लगा तो हुआ है 42 इंच का टीवी। मैडम, लगता है आपको टीवी का कुछ ज्यादा ही शौक है, तभी तो आपको फर्स्ट नाइट की कम और सीरियल की ज्यादा पड़ी है। अंकुश की बात सुनकर नेहा हंसने लगती है। पहले अपने सीरियल का रीकैप खत्म कर लो, उसके बाद बात करते हैं।
इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, नेहा नहाकर तैयार होकर नीचे आती है और जहां घर के सभी लोग बैठे होते हैं वो सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। कमला टीवी देख रही थी। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मुझे क्या बनाना है? बहू, जो तुझे अच्छा बनाना आता हो बना ले, साथ में मीठा जरूर बना लेना, कीर्ति बहू बता देगी तुझे। ये कहकर कमला फिर से सीरियल देखने लग जाती है। इधर नेहा रसोई में जाती है जहां कीर्ति पहले से काम कर रही होती है। लगता है मेरी सास भी मेरी तरह टीवी की शौकीन है, फिर तो हम दोनों की खूब जमेगी। चलो फटाफट खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर अपना सीरियल एंजॉय करूंगी। नेहा सबके लिए खाना बना देती है जिसमें उसे पूरे 2-3 घंटे लग जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई साफ कर देती हैं। नेहा के आ जाने से कीर्ति को भी थोड़ी राहत मिल जाती है। जैसे ही 1 बजता है, नेहा सारे काम छोड़कर सीरियल देखने बैठ जाती है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। नागिन 6 की एंडिंग तो बड़ी शानदार हुई और नागिन 7 ने तो शुरुआत में ही कह दिया, भाई क्या लग रही है ये अनंता, हर बार नया लुक, मैं तो इसकी दीवानी हो गई। आज नेहा अकेले सीरियल नहीं देख रही थी, बल्कि उसके साथ कीर्ति और उसकी सास भी बैठी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने समय तक तीनों आराम से सीरियल देखती हैं। ना कोई आता है और ना ही कोई काम आता है जिससे नेहा डिस्टर्ब नहीं होती। अब वो अपने ससुराल में जल्दी जल्दी काम खत्म करके आराम से सीरियल एंजॉय करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश अंकुश से कहते हैं, भाई तुम दोनों कामों में ही लगे रहोगे या कहीं घूमने भी जाओगे? देखो नई नई शादी हुई है, यही वक्त होता है एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का, फिर तो घर गृहस्थी में लग जाओगे। हाँ भाई, पापा सही कह रहे हैं। आप मुझे ही देख लो, मैं और कीर्ति अब साथ डिनर तक करने नहीं जा सकते। अंकित का बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। पापा, इस महीने ट्रिप का तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ हम दोनों शहर में घूमने जरूर जा सकते हैं। नेहा तुम फटाफट तैयार हो जाओ, आज वैसे भी संडे है। पहले मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, तुम कह रही थी ना गर्मियों के कपड़े लेने हैं। फिर मूवी देखने चलेंगे और रात में डिनर करके घर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। वो फटाफट अपने कमरे में जाकर एक खूबसूरत येलो कलर की साड़ी पहन कर आती है। दोनों पति पत्नी साथ में घर से निकलते हैं और सीधा शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। देखो तुम्हारे पास कपड़े पहले से ही बहुत हैं, बस तुम कॉटन के नाइट वियर ले लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुर्ती सेट भी चाहिए और लड़कियों के पास कभी कपड़े बहुत नहीं होते, उन्हें हमेशा जरूरत होती है। ये सुनकर अंकुश मुस्कुराने लगता है। नेहा पहले शॉपिंग करती है, उसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और फिर कैंडल लाइट डिनर के लिए अंकुश ने एक प्यारे से रेस्टोरेंट में सीट बुक कर रखी होती है। अब 10 बजने वाले होते हैं। नेहा बार बार फोन में टाइम देख रही होती है। और कितना टाइम लगेगा ऑर्डर आने में? यार कितना लेट कर रहे हैं ये लोग। चलो ना, मुझे भूख नहीं है, घर पर खा लेंगे, भाभी ने कुछ बना रखा होगा। यार तुम पागल हो क्या? मैंने इतना अच्छा सेटअप कराया है तुम्हारे लिए और तुम एंजॉय करने की बजाय भागने को तैयार हो। अंकुश, तुम्हें पता है ना 10 बजे मेरा सीरियल आता है, तुम मुझे जानबूझकर लेट करा रहे हो। अरे तो क्या हो गया, सीरियल तो तुम रोज देखती हो। हम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका कभी कभी मिलता है। चलो आराम से एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में दोनों का ऑर्डर आ जाता है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते हैं। नेहा को आज सीरियल न देख पाने का बहुत दुख होता है। अगली सुबह नेहा पहले घर का सारा काम खत्म कर लेती है और फिर सीरियल देखने बैठ जाती है, क्योंकि आज उसे कल का एपिसोड देखना होता है। तभी वहां कमला आ जाती है। बेटा, मैं और तेरे पापा जरूरी काम से तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं। हम दोनों शाम तक आ जाएंगे, तो बाकी का काम तुम्हें अकेले ही करना है। तुम जल्दी से सबके लिए रात का खाना बना लेना और अपना ध्यान रखना। ये कहकर कमला और राजेश मामा के घर से निकल पड़ते हैं। कीर्ति भी आज अपने मायके गई हुई थी। शिवानी कॉलेज में है और बाकी सब अंकित बच्चे बाहर हैं। नेहा घर पर अकेली है। अकेले साथ रहने के बावजूद वो सीरियल देखते रहने के बारे में ही सोचती रहती है। अभी तो 2 बजे हुए हैं, 6 बजे खाना बना लूंगी, तब 1 घंटे में खाना बन जाएगा। अभी आराम से सीरियल देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर नेहा सीरियल देखने लगती है, लेकिन आज वो पहले नागिन का 2 घंटे का महा एपिसोड देखती है और उसके बाद कोई और सीरियल लगाकर बैठ जाती है। देखते देखते शाम के 7 बज जाते हैं और वो अभी भी आराम से सीरियल देख रही होती है। तभी अंकुश घर आता है। अंकुश को देखकर नेहा हैरान हो जाती है। आप इतनी जल्दी आ गए? तुम्हें जल्दी लग रहा है? शाम के 7 बज गए हैं। मैडम टीवी से निकलकर बाहर देखोगी तो पता चलेगा। इतनी देर में कीर्ति, अंकित और दोनों बच्चे भी मामा के घर से वापस आ जाते हैं और पीछे पीछे कमला और राजेश भी आ जाते हैं। नेहा को टीवी देखते हुए देखकर कमला बहुत गुस्सा हो जाती है। बाहू, शाम के 7 बज गए हैं और तू अभी तक टीवी देख रही है? क्या तूने खाना बना दिया? नहीं मम्मी, मैं बस बनाने ही जा रही थी। वाह भाई वाह, मैं तुझे कहकर गई थी, पूरे 5 घंटे हो गए, सब लोग घर वापस आ गए और तुम्हारा सीरियल नहीं खत्म हुआ। ऐसे भी क्या शौक हो गया कि तुम्हें घर के काम भी नजर नहीं आ रहे?
बहुत हो गया ये टीवी। आज मैं इस टीवी का कांटा ही खत्म कर देती हूँ। नेहा की ज्यादा टीवी देखने की आदत से घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। वो हर काम टीवी देखते हुए करती थी और टीवी के सामने तो इतनी खो जाती थी कि उसे कोई और काम नजर ही नहीं आता था। और आज तो उसने हद कर दी थी। उसके टीवी के चक्कर में आज सभी घर वालों को 11 बजे रात को खाना मिला, जिसकी वजह से कमला आज हॉल से टीवी उतरवा कर रख देती है, जिससे नेहा बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह होती है, नेहा अपने घर का सारा काम खत्म करती है और फिर बालकनी में चक्कर लगा रही होती है। क्या करूँ, किससे पूछूं सीरियल के बारे में? आइडिया, दिव्या को फोन करती हूँ। दिव्या, यार कल रात नागिन में क्या हुआ था? अनंता और आर्यमन एक दूसरे से मिले या नहीं? और नागमणि का पता चला क्या? यार कल तो मैं सीरियल देखना ही भूल गई, पर तूने क्यों नहीं देखा? आखिर तू कहाँ बिजी थी? यार मेरी सास ने टीवी हटवा दिया है, कह दिया है कि मैं टीवी के चक्कर में काम पर ध्यान नहीं दे रही। अरे पागल, तेरे पास स्मार्टफोन तो है ना, तू आराम से फोन में देख ले। यार तू सही कह रही है, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा चल, फोन रखती हूँ, मैं अभी सीरियल देखती हूँ। दिव्या की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटकर फोन में सीरियल देखना शुरू कर देती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब नेहा काम करते हुए भी अपना सीरियल चला लेती है। वो खाना बनाते समय भी सीरियल देखती रहती है और इसी चक्कर में वो सब्जी में 3 बार नमक डाल देती है। जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, इस सब्जी में तो नमक ही नमक भरा हुआ है। केशव की बात सुनकर सब घर वाले खाना टेस्ट करते हैं। सत्यानाश, इतना नमक आज क्या पूरा डब्बा सब्जी में डाल दिया था? नेहा, खाने बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? वो मम्मी गलती से डल गया होगा, आप दूसरी सब्जी खा लीजिए। सीरियल की वजह से नेहा पूरा खाना खराब कर देती है और सारी सब्जी डस्टबिन में डालनी पड़ती है। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। आज फिर नेहा फोन में सीरियल देख रही थी और इसी वजह से उसकी सब्जी जल जाती है और रोटी भी कच्ची पक्की बनती है। बहू, आजकल तेरा ध्यान खाना बनाते हुए कहाँ रहता है? तू इतना बुरा खाना कब से बनाने लगी? तभी केशव बोल पड़ता है, दादी ये रसोई में फोन पर सीरियल देखती रहती है और सीरियल देखते देखते ही खाना बनाती है। केशव की बात सुनकर कमला समझ जाती है कि उसका पूरा ध्यान सीरियल देखने में ही है और इसी वजह से खाना खराब हो रहा है। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब मैंने टीवी हटवाया तो तू फोन में सीरियल देखने लगी? कमला इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो घर का वाईफाई भी हटवा देती है। अंकुश, मैं तुझे बता रही हूँ, आज से तू अपनी पत्नी के फोन में रिचार्ज नहीं करवाएगा। कमला अपना फैसला सुना देती है, लेकिन नेहा इससे बहुत दुखी हो जाती है और जब अंकुश कमरे में चला जाता है तो नेहा उसके पास आकर प्यार से कहती है, अंकुश, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे सीरियल देखना कितना पसंद है। प्लीज मेरे फोन में रिचार्ज कर दो, मैं फ्री टाइम में देखूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी 4-5 दिन से तुम इतना बुरा खाना बना रही हो और फिर मम्मी ने भी सख्ती से मना किया है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। सीरियल न देख पाने की वजह से नेहा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी दोस्त को फोन करके सीरियल के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त तो नागिन वाला सीरियल देखती ही नहीं। एक दिन नेहा ऐसे ही परेशान होकर रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन अचानक उसका ध्यान रसोई की खिड़की के दूसरी तरफ पड़ता है, जहां पड़ोसियों के लिविंग एरिया की फ्रंट दीवार पर 42 इंच का टीवी लगा होता है और उसमें नागिन सीरियल चल रहा होता है। बस फिर क्या था, यह नजारा देखकर नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो वहीं खिड़की पर खड़े होकर सीरियल देखने लगती है। जैसे ही ऐड आता है उसे ख्याल आता है, यार मजे आ गए, यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। काम करती हूँ, आराम से खाना भी बना लूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा और मैं सीरियल भी देख लूंगी। एक तरफ जहां नेहा पहले खाना बनाते समय इधर उधर होती थी, अब वो पूरी तरह रसोई में ही चिपक कर खड़ी रहने लगती है, क्योंकि उसे खिड़की से पड़ोसियों के घर का टीवी साफ दिखाई देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नेहा बहाने बहाने से रसोई में आती है। वो जितनी बार भी किचन में आती है, पड़ोसियों के घर का टीवी चालू मिलता है। और खुशी की बात तो ये है कि वो भी नागिन सीरियल के बड़े शौकीन हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। देखो, भगवान भी चाहते हैं कि मैं ये सीरियल देखूं। ऐसा सोचते हुए नेहा खुश हो जाती है और अब वो रोज पड़ोसियों के घर का टीवी देखकर अपने घर में खाना बनाते हुए दिन बिताने लगती है। एक दिन केशव कीर्ति से कहता है, मम्मी क्या रोज रोज आप दलिया खिचड़ी बना देती हो, मुझे कुछ चटपटा खाना है। बेटा चटपटा शाम में बना दूंगी, बताओ क्या खाना है? नहीं, मुझे अभी खाना है और मेरा तो चाची के हाथ की बनी सैंडविच खाने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी, मैं अभी सैंडविच खाऊंगी। तभी पास में बैठे राजेश बोलते हैं, अरे भाई, क्यों बच्चों को डांट रहे हो? इन्हें जो खाना है बनाकर दे दो। वैसे भी नेहा बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सैंडविच बनाती है, बच्चों के बहाने हमें भी मिल जाएगी खाने को। राजेश की बात सुनकर कीर्ति और केशव मुस्कुराने लगते हैं। तभी नेहा वहां आती है। देखो ना नेहा, आज बच्चों ने जिद पकड़ रखी है कि तुम्हारे हाथ की सैंडविच खानी है, तो भाभी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। नेहा एक बार कहने पर ही रसोई में जाकर बच्चों के लिए सैंडविच बनाने लगती है।
लेकिन जब उसे 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो कीर्ति इंतजार करके खुद रसोई में देखने के लिए जाती है। नेहा, अभी तक सैंडविच नहीं बनाए तुमने, आज इतना टाइम क्यों लग रहा है? जैसे कीर्ति देखती है कि नेहा खिड़की में खड़ी होकर पड़ोसियों के घर टीवी देख रही है तो वो भी उसके बराबर में खड़ी हो जाती है। भाभी देखो कितना अच्छा चल रहा है, आज आर्यमन दुश्मनों से नागमणि वापस लेकर ही आएगा, उसने अनंता से प्रॉमिस किया है। लेकिन कुछ भी इतनी आसानी से नहीं होगा, तुम देख लेना, दुश्मन इसका पीछा जरूर करेंगे। वैसे आर्यमन और अनंता की जोड़ी भी खूब जम रही है सीजन में, जैसे प्रथा और ऋषभ की थी। कीर्ति की बात सुनकर नेहा पूछती है, क्या मतलब भाभी, आपने सीजन 6 देखा है? हाँ, मुझे भी ये सीरियल बहुत पसंद है। शुरू में तो मैं सब देखती थी, लेकिन फिर घर की जिम्मेदारियों की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता था। अगर काम निपटा कर टीवी देखने बैठ भी जाती थी तो घर वाले तुरंत काम बता देते थे, इस वजह से मैंने देखना ही छोड़ दिया। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी खिड़की पर खड़े होकर साथ में सीरियल देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे आकर उन्हें याद दिलाते हैं कि सैंडविच बनी हुई है और उन्हें खाना भी है। फिर सब लोग बैठकर सैंडविच एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला शिवानी से कहती है, शिवानी तो कह रही थी ना कि बाजार में तुझे कुछ काम है, कुछ जरूरी सामान खरीदना है, चल मेरे साथ, मैं भी घर का सामान खरीद लूंगी और आते हुए शाम के लिए सब्जी भी ले आएंगे। हाँ मम्मी, मुझे वो असाइनमेंट फाइल खरीदनी थी, रुको मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में जाकर बैग ले आती है और फिर अपनी माँ के साथ बाजार के लिए निकल पड़ती है। बाजार में कमला घर का सामान खरीदती है, वहीं शिवानी स्टेशनरी की दुकान पर जाकर अपनी असाइनमेंट फाइल लेती है। हो गया ना सब, अब कुछ नहीं लेना तुझे? नहीं मम्मी, हो गया। अब सब्जी मंडी से सब्जी लेकर सीधा घर चलेंगे, फिर मुझे फाइल भी पूरी करनी है। दोनों माँ बेटी सब्जियां खरीदती हैं और घर आने लगती हैं। रास्ते में पड़ोसन पिंकी और उसकी बेटी कोमल मिलती हैं। दोनों पड़ोसन आपस में बातें करने लगती हैं और इधर शिवानी और कोमल भी एक दूसरे से बातों में लग जाती हैं। यार, एक तो एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है, ऊपर से नागिन सीरियल इतना खतरनाक चल रहा है, रोज ऐसा लगता है कि क्लाइमेक्स है, लेकिन भाई हर रोज उससे भी ज्यादा डेंजरस सीन आ रहे हैं। और पता है, अनंता को ड्रैगन ने घेर लिया था। कोमल की बात सुनकर शिवानी हैरानी से पूछती है, अच्छा फिर क्या हुआ, बच गई वो? ऑब्वियसली यार, हीरोइन है, इतनी आसानी से थोड़ी मरेगी। आर्यमन आकर उसे बचा लेता है। वैसे तू ऐसे पूछ रही जैसे तूने कल वाला एपिसोड देखा ही नहीं। हाँ यार, देखा नहीं, तुझे तो पता ही है, मेरी मम्मी ने टीवी बंद करवा रखा है और वाईफाई भी हटवा दिया है। अब मैं नहीं देखती सीरियल, चल तू ही मुझे बता दिया कर क्या क्या चल रहा है। घर में सीरियल देखना तो सबको पसंद है, लेकिन नेहा की हरकतों की वजह से ही कमला ने टीवी बंद करवा दिया है, जिससे शिवानी भी परेशान है। आज उसे कोमल से सब पूछने का मौका मिलता है तो वो पूरे रास्ते वही चर्चा करती रहती है। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा खिड़की से पड़ोसियों का टीवी देखते हुए खाना बना रही होती है कि अचानक पड़ोसियों के घर में बच्चे शोर मचाने लगते हैं और आज टीवी की आवाज भी कम होती है। हे भगवान, कितना चिल्ला रहे हैं इनके बच्चे, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। और कितना अच्छा सीन चल रहा है। कम आवाज की वजह से नेहा को कुछ समझ नहीं आता तो वो खुद को रोक नहीं पाती और कोमल को आवाज लगाती है, कोमल प्लीज थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो, मैं भी सीरियल देख रही हूँ। कोमल टीवी की आवाज थोड़ा बढ़ा देती है और अब नेहा को सीरियल देखने में मजा आने लगता है। थोड़ी देर में कीर्ति भी वहां आ जाती है और वो भी साथ में देखने लगती है। नेहा, एक काम कर, तू आटा लगा ले, फिर रोटी बेल लेना, मैं सेक लूंगी। दोनों मिलकर जल्दी काम भी कर लेंगे और सीरियल भी देख लेंगे। ये अच्छा आइडिया है, मैं आटा लगाती हूँ, सब्जी बन गई है, आप तब तक सलाद काट दो। दोनों देवरानी जेठानी सीरियल के चक्कर में मिलकर प्यार से काम करते हैं। अब कमला को भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को सीरियल देखने में खूब मजा आ रहा है, लेकिन अब पड़ोसन पिंकी थोड़ी परेशान होने लगी है, क्योंकि नेहा जिस घर का टीवी देखकर खाना बनाती है वो किसी और का नहीं बल्कि पिंकी का ही घर है। पता नहीं कमला की बहू को रसोई के अलावा कोई और काम है या नहीं, पूरा दिन खिड़की पर खड़ी होकर टीवी देखती रहती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, घर में कितने काम होते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े धोना, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ नेहा भाभी यहीं खड़ी रहती है और अगर आवाज जरा भी कम हो जाए ना तो तुरंत मुझे आवाज बढ़ाने को बोलती हैं। पिंकी और कोमल नेहा की इस आदत से काफी परेशान हो जाती हैं, लेकिन नेहा तो ठहरी टीवी की शौकीन, उसे तो बस सीरियल देखना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन नेहा खिड़की से सीरियल देख रही होती है, तभी अंकुश वहां आ जाता है, लेकिन नेहा तुरंत रसोई के बाहर आ जाती है। क्या हुआ आपको, क्या चाहिए था, मुझे बता देते, मैं आ जाती। नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि आज मूवी देखने चलें क्या? धुरंधर 2 लगी हुई है, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो काफी फाइटिंग और थ्रिलर मूवी है और मुझे ऐसी लड़ाई झगड़े वाली मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ जाओ। ये कहकर अंकुश वहां से चला जाता है और नेहा मन में सोचती है, आज तो बाल बाल बच गई। अगर इन्हें पता लग जाता कि मैं खिड़की से पड़ोसियों का टीवी देखकर खाना बनाती हूँ तो ये पूरे घर में बात फैला देते।
अंकुश के जाने के बाद नेहा काफी खुश हो जाती है और फिर से रसोई में जाकर सीरियल देखने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय सब लोग हॉल में बैठे होते हैं, तभी अंकित कहता है, कीर्ति आज तो कुछ अच्छा सा चटपटा खाने का मन कर रहा है। चटपटा जैसे पनीर के पकौड़े या फिर चिली पोटैटो? अरे पनीर के पकौड़े वैसे भी तेरी भाभी पनीर के पकौड़े ज्यादा टेस्टी बनाती हैं। तुम्हें तो याद ही होगा जब हम पहली बार इसे देखने के लिए गए थे, इसने कितने जबरदस्त पनीर के पकौड़े बनाए थे। मैंने तो पकौड़े खाते ही सोच लिया था कि भाई इस पकौड़े वाली बनाने वाली को तो मैं अपने घर की बहू बनाकर रहूंगा। अंकित की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी कमला कहती है, हाँ भाई आज तो बना ही लो पनीर के पकौड़े। वैसे भी कीर्ति बहू कितने दिन हो गए तुमने अपने हाथ से कुछ अच्छा नहीं खिलाया। ठीक है, जब आप सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हो तो आज बना देती हूँ। बस आप लोग मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी गरम गरम पनीर के पकौड़े बना कर लाती हूँ। ये कहकर कीर्ति रसोई में पकौड़े बनाने चली जाती है, लेकिन तभी नेहा की नजर घड़ी पर पड़ती है। यार आज तो इन लोगों ने कैसे बैठकी लगा ली है, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे। शाम के 5 बजने वाले हैं, सीरियल शुरू हो गया होगा। क्या करूं? नेहा दोनों बच्चों का होमवर्क करा रही होती है और कीर्ति सबके लिए पनीर के पकौड़े बनाने रसोई में गई होती है। इतने में नेहा दोनों बच्चों को अलग अलग टास्क दे देती है और खुद कहती है, भाभी आप अकेले कब तक बनाओगी? मैं रसोई में जाकर आपकी मदद करती हूँ। हाँ बेटा जरूर, दोनों मिलकर जल्दी बना लोगी, साथ में काम जल्दी हो जाएगा और हम लोगों को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। नेहा को अपनी जेठानी की फिक्र करते देखकर सभी घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। नेहा सीधे रसोई में जाकर कीर्ति की मदद करने लगती है। भाभी आपको पता है आज तो अनंता पर ड्रैगन अटैक करेगा। जबरदस्त फाइट होने वाली है इनके बीच और आर्यमन को तो इन लोगों ने पहले ही बांध रखा है। यानी अनंता को कौन बचाएगा आज? यार सच में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है इस सीरियल में। रोजाना मन में यही उथल पुथल रहती है कि आज क्या होगा। ये सीरियल कितना ही बड़ा आ जाए लेकिन इसे देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। हाँ भाभी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। इसके चक्कर में तो मुझे मायके में भी डांट पड़ती थी और ससुराल में तो क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। चलो छोड़ो ये सब, पकौड़ी के बहाने हम देख तो लेंगे, वरना मैं तो सोच रही थी कि आज का सीरियल चला गया। नेहा की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा देती है। दोनों बहुएं पकौड़े बनाने के बहाने रसोई में आकर खिड़की से पड़ोसियों का टीवी देखने लगती हैं और साथ में पकौड़े बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब इन्हें 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है तब सास आवाज लगाती है, अरे बहू पकौड़े बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी जो पकी नहीं रही? जब रसोई से कोई जवाब नहीं आता तो कमला खुद उठकर रसोई में आ जाती है, जहां दोनों को खिड़की पर चिपके देखकर गुस्से में बोलती है, तुम दोनों यहाँ पड़ोसियों के घर टीवी देख रही हो और वहाँ हम सब पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब बनेंगे तुम्हारे पकौड़े? तभी नेहा जल्दी से कहती है, मम्मी जी देखो ना, आज ड्रैगन और अनंता की फाइट होने वाली है और इन लोगों ने पहले ही आर्यमन को बांध दिया है। पता नहीं कैसे बचेगी अनंता। देखो ये तो घायल भी हो गई। दोनों बहुएं बातों बातों में कमला को भी सीरियल में उलझा लेती हैं और अब कमला भी इनके साथ खड़े होकर टीवी देखने लगती है। कब इन्हें खड़े खड़े 15 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे सीरियल खत्म होता है, बड़े बदतमीज हैं ये सीरियल वाले, हर बार ऐसे मोड पर खत्म करते हैं कि अगले दिन देखने पर मजबूर कर देते हैं। अब मुझे भी टीवी चलवाना पड़ेगा वापस से। चलो तुम दोनों पकौड़े ले आओ। कमला को एहसास ही नहीं होता कि जिसने नेहा की वजह से अपने घर का टीवी और यहाँ तक कि वाईफाई बंद करवा रखा है, आज वो भी इन दोनों के साथ आराम से पड़ोसियों के घर में टीवी एंजॉय करती है। इधर सीरियल खत्म होने के बाद दोनों बहुएं पकौड़े बनाकर सबको सर्व कर देती हैं। इधर कमला फिर से टीवी वाले को बुलाकर उसे वापस लिविंग एरिया में लगवा देती हैं और उसमें रिचार्ज भी करवा देती हैं। बहुत हुआ, जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ। तुम्हें पता है ना आज संडे है और संडे को नागिन का महा एपिसोड आता है। जल्दी काम खत्म कर लो फिर सब मिलकर देखेंगे। कीर्ति और नेहा आज बहुत खुश हैं। दोनों फटाफट घर का सारा काम निपटाती हैं और हॉल में आकर बैठ जाती हैं। अरे पॉपकॉर्न तो ले आओ, पॉपकॉर्न के बिना शो का मजा ही नहीं आता। कमला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। नेहा जाकर पॉपकॉर्न बनाकर लाती है और सब लोग साथ में बैठकर टीवी एंजॉय करते हैं। इस तरह पड़ोस के घर में टीवी देखने वाली देवरानी अपने घर में सबके साथ टीवी देखती है।